10th क्लास का आगे फिज़िक्स का पेपर है। मेरे साथ अरशद साहब बैठे हैं और इधर मुजम्मल साहब बैठे हैं। इनसे भी पूछते हैं कि बच्चे किस तरीके से बेहतरीन तैयारी जो है वो फ़िज़िक्स की एक छुट्टी में कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे फ़िज़िक्स के जितने भी दोस्त असातिज़ा हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरी इस वीडियो के नीचे जितने भी बच्चे फ़िज़िक्स से रिलेटेड उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो ये लाजमी उनको रिप्लाई करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। सबसे पहले अरशद साहब से पूछते हैं कि सर आप बताइएगा कि जो एक छुट्टी फ़िज़िक्स के पेपर में दी हुई है, बच्चे जो है उस छुट्टी को कैसे बेहतरीन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जी तो बच्चों, फिज़िक्स में अच्छे नंबर लेने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोग किसी गैस के ऊपर डिपेंड ना करें और किसी स्कीम को फॉलो ना करें। पूरी की पूरी बुक को आप लोगों ने क्या करना है, वो लर्न करना है। और उसमें अच्छे नंबर लेने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आप लोग क्वेश्चन तैयार करें, स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करें। न्यूमेरिकल 5 नंबर का एक यानी 2 न्यूमेरिकल आप लोगों ने करने हैं, 10 नंबर हैं वो आपके, और 5 नंबर हैं तो उनको बाकायदा तौर पे आपने स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल करना है। कोई चीज़ की छोड़नी नहीं है। गिवन डाटा, उसके यूनिट्स अच्छी तरह, उसके आंसर के साथ उसका प्रॉपर आप लोगों ने यूनिट लगाना। और इसी तरह से जितनी भी हेडिंग्स हैं सब चैप्टर्स की हेडिंग को अच्छी तरह आप लोगों ने क्या करना, लर्न करना है। तो इंशाल्लाह आपके जो है वो लॉन्ग वाला पोर्शन है वो अच्छी तरह हल हो जाएगा। अब मुजम्मल साहब से पूछते हैं कि सर किस तरीके से बच्चे जो है वो फिज़िक्स के पेपर को अटैम्प्ट करें कि वो मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें। सर सबसे पहले तो MCQs पोर्शन की बात करते हैं। तो उसमें आपने बच्चों ने सब ने वो जो साइड इन्फॉर्मेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से आपने देखना है। उनमें से 3-4 एवरेज MCQs कंफर्म आ जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ कंसेप्चुअली होते हैं, जो टॉपिक बच्चे तैयार करेंगे उनसे कुछ कवर हो जाते हैं। और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो डिफरेंस वाले होंगे आपने उनमें लाइन लगाकर उसको प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ कम से कम आपने 2 से 3 पॉइंट्स बना के उनको अरेंज करके लिखना है। जो कोई डिफ़ाइन वाला क्वेश्चन आ जाए उसमें आपने डिफ़ाइन लिखनी है, उसका फार्मूला और उसका यूनिट लाजमन मेंशन करना है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके फार्मूलाज नहीं होंगे, उनके साथ आपने लाजमी एग्जाम्पल देनी है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, आपने प्रॉपर तरीके से हेडिंग दे के जिनमें डायग्राम्स रिक्वायर्ड हैं उनमें डायग्राम लाजमी आपने लिख बनानी है। इसके अलावा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे वो आपने प्रॉपर अरेंज करके लिखने हैं उनको। न्यूमेरिकल भी इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करने। इंशाल्लाह आप पूरे मार्क्स अचीव करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।